अब लॉ ऑफ मास को समझने के लिए, मास एक्शन को समझने के लिए हमने पहली चीज़ तो देख ली कि कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब हमें ये भी बताना चाहिए कि हाउ सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। सब्सटेंस रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है कि हम दो चीज़ें मिलाते हैं और वो फिर एक नई चीज़ बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस कैसे रिएक्शन कर कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही होती है, तो यहाँ ये समझना है। तो जो पीछे वजह है किसी सब्सटेंस के रिएक्शन करने की, वो है उनका कोलाइड करना, उनका एक दूसरे के साथ टकराना। जब सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनके कोलिजन से बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं और फिर वो नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इनके कोलिजन्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमल करना पड़ता है, यानी कि ये कोलिजन्स कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अब फर्ज करें कि ये हमने 3 कंटेनर लिए हैं, ठीक है, और इन सब कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, तीनों का सही। लेकिन और इस कंटेनर में 2 अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 12 मॉलिक्यूल्स हैं 2 डिफरेंट गैसेस के, इसमें कोई 20 मॉलिक्यूल्स हैं दो डिफरेंट गैसेस के, मैंने अलग कलर अलग कर दिया है, एक का ब्लू और एक का ब्लैक, ठीक है। इसमें 30 मॉलिक्यूल्स हैं 2 अलग गैसेस के। अब आपका क्या ख्याल है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब यू नो दैट कि गैस के मॉलिक्यूल्स वो रैंडमली मोशन में होते हैं, वो हर वक्त मोशन में होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस भी होता है, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट में होता है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। कंटेनर का आप वॉल्यूम देखें, तीनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें कम है, इसमें उससे ज़्यादा है और इसमें उससे भी ज़्यादा है। तो इनमें अगर हम बात करें कोलिजन्स की, तो पहले बॉक्स के मुकाबले में दूसरे में, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इनमें टकराव क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि तीसरे वाले बॉक्स में टकराव या कोलिजन्स जो हैं वो दूसरे वाले बॉक्स से भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें 30 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितना ज़्यादा टकराव होगा इन मॉलिक्यूल्स का, जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे ये आपस में, उतना ज़्यादा ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, क्योंकि इनके टकराने से ही बॉन्ड बनते या टूटते हैं और फिर बॉन्ड बनने या टूटने के नतीजे में हमारे पास नई प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन करने के पीछे जो वजह होती है वो उनका टकराना यानी उनका कोलाइड करना होता है, उनके कोलिजन्स होते हैं। तो जितने कोलिजन्स बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो हमारी बनेगी। और कोलिजन्स कब बढ़ेंगे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जब हम इनकी मकदार बढ़ाएंगे। हम वॉल्यूम क्या करेंगे, सेम रखें, और क्या करें, मकदार बढ़ाते जाएं इनकी, तो क्या होगा, इनके दरमियान में कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक स्ट्रीट है और उसमें हम एक गली है जैसे, उसमें हम 10 बच्चों को रनिंग की रेस करवाते हैं, ठीक है ना, भागने का मुकाबला हो रहा है। एक दूसरी गली है, उसमें उतनी ही बड़ी यानी गली है और उसमें हम 50 बच्चों को रनिंग का मुकाबला यानी कि उनके दरमियान में करवाते हैं। और एक तीसरी गली है जिसमें हम 100 बच्चों को रनिंग का मुकाबला करवाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, किस गली में ज़्यादा बच्चों में कोलिजन होगा? यकीनन जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ ज़्यादा उनके दरमियान में टकराव होने के चांसेस हैं। तो टकराव होने से क्या होता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो ये अपनी एनर्जीज एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर ये एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाते हैं और उनकी पेनिट्रेशन से नई नई चीज़ें वजूद में आती हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी रिएक्शन कि हाउ मॉलिक्यूल रिएक्ट्स, ठीक है, व्हेन दे कम टू रिएक्ट, एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करने के लिए आते हैं तो क्या वजह होती है कि वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे वजह इनका कोलिजन होता है। और वो अच्छा, सारे कोलिजन जो हैं वो कामयाब नहीं होते कि सारे मॉलिक्यूल्स टकराने से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स कामयाब होते हैं जिनमें के पास इनफ एनर्जी होती है कि वो नई प्रोडक्ट में क्या हो सकें, कन्वर्ट हो सकें। तो जब मॉलिक्यूल्स नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऐसे कोलिजन्स को हम सक्सेसिव कोलिजन्स कहते हैं, कामयाब तसादुम या कामयाब टकराव।